नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का पिनिकल मैथ्स बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट तैयारी के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए मैथ्स विद कैलाश सर। आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। हम लोग शुरू कर रखे हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक और यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं 125 तक के क्वेश्चन। वहाँ से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, 126 नंबर से शुरू कर रहे हैं। ए बी सी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को ए द्वारा पूरा किया जाएगा। शेष कार्य को ए द्वारा पूरा किया जाएगा। मेरे पास है ए व्यक्ति, बी व्यक्ति और सी व्यक्ति। ए 12 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में। तीनों का क्या लिया जाएगा? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 60। ये लिया जाएगा एलसीएम। यही मेरा वर्क कहलाएगा। और 12 का भाग देंगे 5 आएगा, 10 का भाग देंगे 6 और 15 का भाग देंगे 4 और ये आ जाएगी मेरे पास क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीनों एक साथ कार्य करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। तीनों एक साथ कार्य करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, मुझे बताओ तीनों मतलब कार्य करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। मुझे बताओ तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो 5 और 6 कितने होंगे? 11, 11 और 4 कितने होंगे? 15। 15 कार्य करेंगे एक दिन में तो कितने दिनों तक साथ किया? 3 दिनों तक। कितना कार्य हो जाएगा? कितना कार्य हो जाएगा? 45 मेरे पास कार्य हो जाएगा। शेष जो कार्य हो जाएगा बच जाएगा वो कितना बचाएगा? 60 माइनस 45। कितना बचाएगा? 60 माइनस 45। 60 माइनस 45 कितना बच गया? 15 वर्ग। और अब देखो बी और सी छोड़ के चला जाते हैं। शेष कार्य को ए द्वारा पूरा किया जाएगा। कितने समय में पूरा किया जाएगा ये क्वेश्चन है। तो शेष कार्य को ए द्वारा पूरा किया जाएगा। ए द्वारा कार्य बटा एफिशिएंसी ए की कितनी है? 5। 5 थी 15। कितने समय में? 3 दिनों में। कितने दिनों में? 3 दिनों। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। ए काम को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य समान कार्य को कितने समय में करेंगे? यहाँ दिया गया है ए 18 दिनों में, ए और बी ठीक है 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं यहां पर एलसीएम। कितना आ जाएगा एलसीएम? ठीक है, तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72। 72 मेरे पास क्या होगा? एलसीएम। और यही मेरा क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। 18 का भाग देगा 18 चौक 72। 8 का भाग देंगे 8 नाम 72। 6 का भाग देंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए यहां से अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालता हूं अकेले बी की, तो ए और बी की 9 है और ए की 4 है। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां पर क्या आ जाएगी? 9 माइनस 4 कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इसी प्रकार से देखिए यहां पर बी की एफिशिएंसी आ चुकी है तो बी और सी की कितनी है? यहां 12। तो बी और सी की 12 है तो मुझे किसकी निकालनी है? सी की। सी की निकालनी है यहां पर एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो बी और सी की कितनी है? 12। उसमें से किसकी घटा दूं? बी की। कितनी घटा दूं? 5। 5 घटा दूंगा कितनी आ जाएगी? यहां 7 आ जाएगी सी की। अब देखिए सी की आ चुकी है, बी की आ चुकी है और ए की ऑलरेडी पता है मुझे। ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी पता है कितनी है? 4। पूछा गया तीनों मिलकर इसे कितने समय में करेंगे? ए बी सी मिलकर कितने समय करेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 72 है। एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 7 + 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर
72 के अंदर अभी किसका भाग देना बाकी है? 72 में अभी आप भाग देंगे यहाँ पर 7 और 4 11 5 16। 16 का जब हम लोग यहाँ भाग देंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कटेगी, कितने से कटेगी? 8 दूनी 16, 8 नाम 72। तो 2 का भाग देंगे यहाँ पर, 2 चौक 8, 4 सही 1/2 दिन, 4 सही 1/2 दिन। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, 4 सही 1/2 दिन हमारा आंसर आएगा। इसको मैं साइड में लिख सकता हूं कि मुझे बताओ 72/16 अगर वहां दिखाई नहीं देता है तो 8 से काटेंगे, सॉरी यहाँ है 8 से काटेंगे तो क्या आएगा? 8 नाम 72, 8 दूनी 16। तो कितना आंसर आएगा? 4 सही 1/2 दिन। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन है मोहन और रमेश एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन रमेश से क्या है? मोहन रमेश से कितना % अधिक है? 50% अधिक है। रमेश 100% कार्य करता है तो मोहन 150% यानी 50% अधिक कार्य करता है। मुझे बताओ 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10। ये आ जाएगी मेरे पास, क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। मुझे बताओ अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? हम ये जानते हैं मोहन और रमेश मिलकर कार्य को 15 दिन में करते हैं। मोहन और रमेश मिलकर कार्य को 15 दिन में, एक दिन में कितना करेंगे मोहन और रमेश? ये करेंगे 5, तो 15 दिन में कितना करेंगे बताओ? 15 × 5 = 75 कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे? 15 × 5 = 75। ठीक है, चलिए अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या होगा? समय बराबर कार्य अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगी। कार्य कितना है? 75 है। एफिशिएंसी मोहन की कितनी है? 3, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा 25 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? बताओ। यहाँ पर ए एक कार्य को 18 दिन में करता है और बी 24 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में करता है। यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा? लीजिए यहाँ 18 × 36, 18 × 4 = 72 हमारे पास एलसीएम होगा, जो मेरे पास क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 18 का भाग देंगे 4 बार, 24 का भाग देंगे 3 बार, ये कहलाएगी एफिशिएंसी। पूछा क्या गया है यहाँ पर? दोनों एक साथ मिलकर कितने समय में करेंगे? ए और बी मिलकर कितने समय में? ये होता है कार्य अपॉन एफिशिएंसी। मुझे बताओ कार्य कितना है? 72 है। एफिशिएंसी 4 और 3 7, 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो जब हम भाग देंगे 72 में 7 का, तो 7 × 1 = 7, 0 और बच जाएगा 10 सही 2/7, 10 सही 2/7 दिन आंसर आ जाएगा। 10 सही 2/7 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। ए किसी कार्य को बी की तुलना में 2 दिन पहले पूरा कर सकता है। अच्छा ठीक है, दोनों साथ में मिलकर इस कार्य को 4 से ही 4/9 दिनों में पूरा कर लेंगे। इसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? ए और बी है, बी का समय पूछा गया है। समय किसका पूछा गया? बी का। तो बी को क्या मानेंगे हम लोग? एक्स मानेंगे। ठीक है, अब बताओ ए किसी कार्य को बी की तुलना में 2 दिन पहले करता है। इसका मतलब ए है, उससे ए है वहां पर बी से क्या है? 2 दिन पहले, तो x - 2 ये हमारे पास हो गया। अब बताओ यहां से मैं यहां पर चाहता हूं कि यहां से इनके मान ऑप्शन से रख दूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए और हम आसानी से आंसर फाइंड आउट कर ले। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर b का मान अगर मैं सबसे आसान रखूं तो x का मान यहाँ पर क्या रखे? 10 रख के चेक कर लेते हैं। x का मान यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ 8 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 40, 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40। तो कुल मिला के देखिएगा यहाँ पर एलसीएम 9 आना चाहिए। बिल्कुल देखो यहाँ पर एफिशिएंसी 4 और 5 9 आ रही है। ठीक है, दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? आइए चेक कर लेते हैं। कार्य बटा एफिशिएंसी हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बताएं यहाँ कार्य कितना है? 40, एफिशिएंसी 5 और 4 कितनी होती है? 9। ठीक है, 9 हमारे पास एफिशिएंसी है। 9 का भाग देंगे, 9 × 4 = 36,
तो यहाँ पर सीधा ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब दोनों मिलकर इस कार्य को करने चाहिए 4 सही 4/9 दिन, और यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है 4 सही 4/9 दिन। इसका मतलब हमने जो पहला ऑप्शन उठाया है, बी का मान उठाया है, बी का मान 10 उठाया, वो बिल्कुल सही है, तो ए का मान 8 बिल्कुल सही है। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 4 सही 4/9 दिन में। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर ए ऑप्शन से आंसर मैच नहीं करता है तो फिर हम लोग बी ऑप्शन उठा के करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 10 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को 15 पुरुष 5 दिन में कर सकते हैं। 10 महिलाओं ने काम शुरू किया और 3 दिनों के बाद 5 पुरुषों को 5 महिलाओं के स्थान पर काम पे लगा दिया गया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 10 M1D1 बराबर M2 D2। बताओ कितनी महिलाएं हैं? 10 महिलाएं हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। और 15 पुरुष है, वो भी कितने दिन में? 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में, ठीक है। चलिए 15 कौन है? 15 पुरुष कितने दिन में? 5 दिन में। मुझे बताओ, 15 से 15 काट देंगे यहाँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएंगे? 2 महिलाएं हैं 1 पुरुष के बराबर है, तो एफिशिएंसी पुरुष और महिलाओं की कितनी हो जाएगी? बताओ, 2 और 1, 2:1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2:1 हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2:1 हमारे पास क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आके देखिएगा, यहाँ पर शुरू में बोला गया है यहाँ पर कि M1D1 ले लेते हैं वापस से, बराबर क्या होगा? M3D3, है ना, और M4D4। ये कंडीशन रहेगी हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा। मुझे बताओ, यहाँ पर शुरू में कितनी महिलाएं थे? 10 महिलाएं। कितने दिन में? 15 दिन में। इसके बाद बोला यह गया है कि यहाँ पर 10 महिलाओं ने काम शुरू किया, 10 महिलाओं ने काम शुरू किया, लेकिन कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया, केवल 3 दिन। उसके बाद 5 पुरुषों को 5 महिलाओं की, इसका मतलब क्या है? 5 महिलाएं रह गई और बाद में क्या बच गई? 10 महिलाओं में से क्या हो गई? 5 महिला हो गई और 5 पुरुष हो गई, और 5 पुरुष हो गए। इन्होंने कितने दिनों तक काम किया, ये पूछा गया है। ये यहाँ पर आ जाएगा D4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यहाँ से एफिशिएंसी हम रख देंगे, M का मान, W का मान तो 1 रखेंगे, W का मान 1 रखेंगे, W का मान 1, M का मान 2 रखेंगे। चलो इतना कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये भी पूछा गया है। मुझे बताओ, 10 × 15 ही रह जाएंगे यहाँ पर, 10 × 3 ही रह जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए 5 + 5 दूनी 10 हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, यहाँ हो गए 150, यहाँ 30 प्लस यहाँ पर कितने हो गए? 15। अब ये 30 कम करूँगा तो 120 बराबर 15 × D4, और जब मैं इसको काटूंगा यहाँ पर 15 8 120, तो ये हो जाएगा D4 बराबर कितने हो जाएंगे? 8 दिन। 8 दिन हो जाएंगे। तो मुझे बताओ टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो क्या हो जाएगा टोटल टाइम? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कितना लगा? 3 दिन यहाँ लगे और 8 दिन यहाँ लगे। 3 + 8 कितने हो जाएंगे? 11 दिन। कितने हो जाएंगे? 11 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? कोई समस्या नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आदि है। कीर्ति है और एक है मेरे पास राधा। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आदि है, यानी कीर्ति की कार्य कुशलता 2 है तो राधा की 1, यानी आदि है कि नहीं है? बिल्कुल आदि है। क्या है? आदि है। अगर इसकी 2 है तो इसकी 1। ये है एफिशिएंसी। कार्य कुशलता का अर्थ होता है एफिशिएंसी। राधा एक कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा करती है। कितने दिनों में पूरा करती है? 30 दिनों में। तो कार्य हो जाएगा राधा के द्वारा किया गया कार्य। क्या हो जाएगा? देखो, दिन तो लगे हैं 30 और राधा की एफिशिएंसी 1 होती है। 1 × 30 यानी कुल मिला के 30 ही हमारे पास कार्य है, ठीक है। यदि राधा और कीर्ति एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य को कितने समय में करेंगे? तो समय पूछा गया है, और वो भी कीर्ति और राधा का। क्या पूछा गया है? कार्य अपॉन एफिशिएंसी। और कार्य कितना है? 30, और एफिशिएंसी ये और ये दोनों जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएंगे? 3। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 दिन।
तो 10 दिन हमारे पास आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 12 व्यक्ति 8 दिनों में 20 मीटर लंबा गड्ढा खोद देते। समान चौड़ाई और गहराई की 30 मीटर गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे बताओ M1D1 अपॉन W1 बराबर क्या होगा M2D2 अपॉन W। तो यही कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर। तो कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति 8 दिनों में 20 मीटर लंबा गड्ढा खोदते हैं और समान चौड़ाई और गहराई के लिए, यानी लंबाई चौड़ाई और गहराई है ना, लंबाई चौड़ाई और गहराई है और बोला गया ना चौड़ाई और गहराई समान है। ठीक है, देखिए समान चौड़ाई और गहराई की 30 मीटर लंबा, यानी हमें पूछा गया व्यक्तियों की संख्या और दिन कितने 6 और गड्ढा कितना 30 मीटर है, ये बोला गया है हमारे पास। ओके, तो गहराई और चौड़ाई समान है तो केवल लंबाई से मतलब है हमें। ठीक है, लंबाई से मतलब है। तो 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर और 3 दूनी 6 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 4 और 2 से और काटेंगे 2, 12 दूना 24। तो यहाँ पर M2 यानी व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी वो होगी 24। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलो आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर x एक कार्य का 1/4 को 3 दिनों में करता। तो 1 का भाग दूंगा 3 से गुणा करूंगा तो कितना, 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 दिन। इसी प्रकार से y किसी कार्य का 1/6 को 4 दिनों में, तो 1 का तो भाग देंगे 4 आएगा, 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24 दिनों में। 24 दिनों में। ठीक है, x और y मिलकर 6 दिनों में करता है। मेरे मतलब यह है कि x है वो 12 दिनों में करता है और y है 24 दिनों में करता है। तो 24 आई जाएगा यहाँ पर, 12 दूना 24, 24 से कम 24 1 और ये आ जाएगी एफिशिएंसी और ये हो जाएगा वर्क, आ जाएगा वर्क। ठीक है, x और y मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, x और y मिलकर कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 6 दिनों तक। क्लियर है? और z अकेले से इस कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। चलो, तो x और y मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं? 6 दिनों में करते हैं। 6 दिनों में करते हैं। ठीक है कि नहीं है? x और y मिलकर 6 दिनों में करते हैं। इसका मतलब x और y 6 दिनों तक कार्य करवा देते हैं। एक दिन में कितना करते हैं? 2 और 1 3। एक दिन में 3, तो कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 6 दिनों तक। कितना हो जाएगा? 18 कार्य हो जाएगा। ठीक है, शेष कार्य जेड अकेले शेष कार्य को 8 दिन में करता है। मुझे बताओ शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य बचा हुआ है यहाँ पर 24 माइनस 18, यानी कितना बच गया? 6। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर हिस्से में 6/24। 6/24 का मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 कार्य शेष। इस शेष कार्य को कौन करेगा? जेड करेगा। जेड शेष 1/4 कार्य को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तो मुझे बताओ जेड पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? 32 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। वाई और जेड एक साथ करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? सवाल है यहाँ पर वाई और जेड। ठीक है, समय बराबर कार्य अपॉन एफिशिएंसी। कार्य कितना है? 24 और एफिशिएंसी कितनी? वाई और जेड की, वाई और जेड की एफिशिएंसी वाई की 1 और जेड की कितनी है? एफिशिएंसी यहाँ पर y और z की एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक काम करते हैं एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं हम लोग। किसकी? z की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। मुझे बताओ हम लोगों को कुल मिला के ज़्यादा इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी से हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग एफिशिएंसी भी निकालते हैं यहाँ पर। तो z की क्या निकाल लेता हूँ? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कार्य अपॉन समय। तो कार्य कितना बचा हुआ है? 6 और समय कितना लगा है? 8। तो मुझे बताओ क्या लगेगा? 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4। तो यहाँ आ जाएगा y की एफिशिएंसी 1 है, z की 3/4 है और हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ 24/4 7/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 24 गुणा 4/7, 24 चौक 96, 96/7, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 तिया 21, 13 सही 5/7, 13 सही 5/7। ये देख लेना 13 सही 5/7 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर हो जाएगा।